नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु डबल नाइन में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं के NCERT मैथ के चैप्टर नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 4, 5 और 6 बताने जा रहा हूं। तो मेरे वीडियो में सोल्यूशन तक बने रहेंगे और इस क्वेश्चन को आप इस स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए यहाँ देखिए, हम लिख दिए पहले से। माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया मान लिए एवं एक गेंद का मूल्य y रुपया मान लिए। अब देखिए, यदि एक बल्ला का मूल्य अगर 10 रुपया होगा तो 2 बल्ला का मूल्य कितना होगा? 10 दूना 20 रुपया हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सवाल में आपको जो दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद दोनों का मूल्य कितना? 3800 रुपया। तो 7 बल्ला है तो बल्ला का x मैंने गुना करते इसको हम, तो हो जाएगा 7x प्लस 6 गेंद है तो 6 गेंद का y मान है तो 6 से गुना करूँगा y को, 6y बराबर टोटल पैसा कितना है? 3800 रुपया। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या करा, ध्यान दे। करा बाद में उसने 3 बल्ले, ठीक है 3 बल्ले, 3 को फिर x से गुना करना पड़ेगा, 3x प्लस और कह रहा है कि 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी, यानी कि 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। ये समीकरण 2 हो गया। क्लियर? तो अब इसको मुझे ना प्रतिस्थापन विधि से बनाना होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि हम सारा सवाल इससे पहले प्रतिस्थापन विधि में ही बनाए थे। ठीक है, तो इसको इसी से बनाना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ध्यान दें यहाँ पर समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं। एक क्या लिखा देखिए, 7x प्लस में 6y बराबर हो गया 3800। क्लियर? अब देखिए 7x बराबर 3800 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में 6y। अब लिख देंगे x बराबर 3800 माइनस 6y और बटा में हो गया 7। ये समीकरण 3 हो गया। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से तो हम बने हुए किए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण, ठीक है 2 में x का जो मान है ये लिख देंगे, x का मान रखने पर। क्लियर? तो समीकरण 2 कितना है आप देख सकते हैं, कितना है? 3x प्लस 5y बराबर 1750 लिख देंगे यहाँ पर, 3x प्लस 5y बराबर 1750 है कि नहीं? तो ये आपका दिया गया। अब आप यहाँ पर समझने का काम करें, क्या समझे? तो देखिए यहाँ पर इस मान को इसमें रखते हैं, तो यहाँ देखिए 3 है, ऐसे छोड़ दिए। x का मान कितना? ये पूरा है 3800 माइनस 6y, देखिए 3800 क्लियर माइनस में 6y और बटा में कितना यहाँ पर 7 है। इस चीज़ को ध्यान दें, बटा में कितना यहाँ पर 7। क्लियर? और यहाँ प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस में 5y, कितना है 5y और बराबर हो गया 1750। क्लियर? 3 से गुना करेंगे तो 0 को 3 से गुना करेंगे 0, फिर 0, 3 8 24 के 4, 3 3 9 2 जोड़ेंगे 11। क्लियर? माइनस 6 3 18y बटा में कितना हो गया 7, प्लस में हो गया ये 5y बराबर 1750। यहाँ 1 2 इसका एलसीएम कर दो, तो यहाँ पर देखिए 7 का 7 रहेगा, 11400 ऐसे ही रहेगा, माइनस 18y रहेगा। ठीक है? अब यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, ध्यान दें। अब 7 से गुना करेंगे, 7 पंचे 35 y हो गया और बराबर हो गया 1750। क्लियर? अब देखिए यहाँ तो 11400 तो रहबे करेगा, लेकिन यहाँ माइनस में 18y है और प्लस में 35y है, तो 18y घट जाएगा तो प्लस में रह जाएगा कितना? तो देखिए यहाँ पर प्लस में कितना रह जाएगा, ध्यान दें। 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा और 2 में से गया 1, यानी कि 17y बच गया है। क्लियर? और बट्टा में ये 7 बच गया, बराबर हो गया यहाँ पर 1700 कितना 50। क्लियर? अब यहाँ पर 1 देखकर इसका क्रॉस गुना कर सकते हैं, यानी 11400 प्लस 17y को 1 से गुना करेंगे, इतना ही रह जाएगा। यानी कि लिख देंगे 11400 प्लस में 17y बराबर 7 गुने 1750। क्लियर? अब इसको गुना भी कर देते हैं, 11400 प्लस 17y बराबर 0 का 0, 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 आ 3 52 के
2 हासिल 5, 7 सेकंड 7 5 कितना हो गया 12, यानी कि 12,250 बच जाइए। तो चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे मैं यहाँ से बनाऊंगा, ठीक है, बेहतर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो अब आप देखिए यहाँ तक कैसे लिख लेने के लिए वहाँ तक लिख दिए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए कि ये प्लस में 17y लिख दें यहाँ पर, 17y बराबर ये कितना है 12,250, क्लियर। 11,400 इसको घटा दें, इधर आएगा तो घट जाएगा 11,400, क्लियर। तो देखिए 17y बराबर 12,250 में से 11,400 अगर घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 850 है, कितना 850। अब देखिए 17 पंचे 85 इतना आ गया, यानी कि y बराबर हो गया आपका 50। जब y का मान 50 से निकल गया तो इसका आप क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 3 में मान रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। आप देखे थे समीकरण यहाँ पर दिया गया था, आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण, ठीक है, 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, तो लिखा हुआ था कि x बराबर 3800 घटे 6y और बटा में 7, यही तो समीकरण 3 था। आप वीडियो में बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3800 तो ऐसे ही रहेगा, घटे 6, y का मान कितना हो गया 50, तो 50 से गुना कर देंगे और बटा में 7। अब यहाँ देखिए क्लियर, ये x बराबर 3800 तो रहबे करेगा यहाँ पर, 3800 घटे 6 पंचे 30, यानी कि 300 हो गया, क्योंकि 50 से गुना किया यहाँ पर। अब बटा में कितना हो गया 7, यानी कि x बराबर 3800 में से 300 करेगा कितना बच जाएगा 3500, और बट्टा में 7 से भाग देंगे, 7 पंचे 35, यानी कि x बराबर हो गया इसका 500, यानी कि एक बल्ला का मूल्य ये हो गया, क्लियर। एक बल्ला का मूल्य बराबर 500 रुपये था, एवं एक गेंद का मूल्य बराबर कितना, वह कौन कितना है 50 रुपया, तो ये हो गया 50 रुपया। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस स्क्रीन पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हम यहाँ पर यही लिख लिया है कि माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया मान लिए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया मान लिए, और आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो समीकरण बनाते हैं, ध्यान दें। सवाल में कहा गया कि देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, किलोमीटर की बात कर रहा है, तो 10 किलोमीटर, ठीक है, दूरी के लिए कितना है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है। तो यहाँ देखिए ये हो गया x प्लस 10 y बराबर हो गया 105, समीकरण ये हो गया 1, क्लियर। और दूसरा लाइन क्या कर रहा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। 15 किलोमीटर, तो किलोमीटर यहाँ पर है तो y से गुना करेंगे, यानी कि x प्लस 15y बराबर 155 रुपये, ठीक है, समीकरण 2 हो गया, क्लियर। तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ इससे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दें, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105, यानी कि x बराबर लिखेंगे 105 और ये प्लस में इधर चला जाएगा, यानी कि 10y, क्लियर। ये समीकरण हो गया आपका 3,
क्लियर, ये समीकरण 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मान समीकरण 2 में हम रखेंगे, लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्लियर। तो समीकरण 2 यहाँ पर है, कितना है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x मान कितना, 105 घटे 10y। तो यहाँ x का मान है ना जी, ये यहाँ पर बैठाएंगे, 5 घटे 10y और प्लस 15y बराबर 155। यहाँ ध्यान दिए, ये 105 माइनस 10y ये x का मान था, उसके बाद यहाँ से पूरा जोड़ दिए 15y प्लस 15y बराबर 155, क्लियर। अब ध्यान दें यहाँ पर, यहाँ से देखिए आप थोड़ा 105 और मैंने देखो माइनस में 10y है, यहाँ पर प्लस में 15y है, तो 10y घट जाएगा तो प्लस में कितना बचेगा 5y, तो देखो प्लस में यहाँ पर 5y और बराबर कितना इसे रहे 155, क्लियर। यहाँ हो गया 155 यानी कि 5y बराबर 155 घटे 105, इसलिए 5y बराबर हो गया 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो गया, क्लियर। घटेगा तो 155 में से 105 घटेगा तो 50, तो 5 दाहिन 50 यानी कि y बराबर हो गया आपका 10, क्लियर। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान, किसका, y का मान रखने पर, क्लियर। ये 3 में रखेंगे तो x का मान डायरेक्ट हमें निकल जाएगा। तो देखिए y बराबर 10 है, तो समीकरण 3 कितना, x बराबर 105 घटे 10y, कितना, x बराबर 105 घटे 10y, यानी कि x बराबर 105 घटे 10 गुने y का मान कितना है यहाँ पर 10, क्लियर। तो x बराबर 105 घटे 10 यानी कितना हो गया 100, यानी कि x बराबर हो गया 5। 105 में से घटेगा तो कितना हो गया 100, ठीक है। 105 में से 100 घट रहा तो कितना हो गया 5, तो x का मान 5, y का मान 10 आ गया, क्लियर। तो यानी कि नियत भरा कितना हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए, नियत भरा x मान है तो नियत भरा कितना हो गया 5 रुपया, ठीक है। और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया इतना, लेकिन करा यहाँ पर क्या कि 25 किलोमीटर भाड़ा के लिए पैसा ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा के लिए भाड़ा बराबर, तो x प्लस, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे x प्लस 25y, कितना 25y। तो x का मान कितना आया, x का मान कितना यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 का 5 रहेगा, प्लस 25 तो यहाँ पर है ही, क्लियर। और गुना करें कितना से y से, y में कितना है 10 का मान, तो यानी कि 10 आया y बराबर, तो यानी कि 5 और प्लस ये 25 यानी 250 हो गया, जोड़ दीजिए यानी कि 255 रुपया इसका 25 किलोमीटर का भाड़ा भी आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सवाल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 बताऊंगा, ठीक है। मेरे वीडियो में सोल्यूशन तक आप बने रहिएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इस स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करे। भिन्न की बात कर रहा है तो भिन्न हमेशा बट्टा के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं माना कि भिन्न बराबर x/y, तो ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। याद रखिए ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। तो प्रश्न में क्या करें, यहाँ पर ध्यान दें, कहा गया कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो देखिए प्रश्न से यहाँ पर x और y, ठीक है, ये अंश हो गया, यह हर, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यहाँ भी 2 जोड़ दिए और यहाँ भी 2 जोड़ दिए, तो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 9/11। तो इस समीकरण को पहले निकाल लो, उसके बाद हम दूसरा समीकरण निकाल लेंगे। तो क्रॉस गुना कर देते हैं, यानी कि 11 × x + 2 बराबर 9 × ये y + 2, क्लियर।
इसको इससे गुना कि इसको ऐसे गुना के, यानी 11 से गुना करें 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18, यानी कि 11x प्लस 22 माइनस में 9y माइनस में 18 बराबर 0। क्लियर। देखिए 11x माइनस में 9y लिखेंगे और 22 में से 18 घटा था, प्लस में कितना हो गया, प्लस में 4 बराबर 0। अब इसको ऐसे करो 11x, ठीक है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, समीकरण 1 लिख लिए। क्लियर। अब पुनः क्या करा सुनिए, दूसरा समीकरण निकालने के लिए दूसरा पॉइंट करा किताब में कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाते हैं। अंश और हर दोनों में कितना, यानी कि ये अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, 5/6 हो जाता है। क्लियर। तो अब क्रॉस गुना कर दो, इसको ऐसे इसको ऐसे, 6 को इससे गुना करो। यहाँ पर ध्यान दो, देखिए 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 को गुना कर इसको, देखिए 5 इंटू वाई प्लस 3। क्लियर। समझ आ गया। इसको ऐसे गुना के इसको ऐसे गुना के, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 6 से 6x हो गया प्लस 6 त्रिक 18 बराबर 5 से 5y और 5 दिया 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ध्यान दें 6x प्लस 18 माइनस में 5y और माइनस में 15 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब समझने का काम करें यहाँ पर, तो 6x यहाँ हो गया और माइनस में 5y, 18 में से 15 घटेगा तो प्लस में कितना होगा, 3 बराबर 0। अब 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3 लिखेंगे, समीकरण 2। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना था। क्या लिखेंगे, समीकरण हम 1 से बनाएंगे हमेशा। क्लियर। लिख लिए, नहीं भी बना सकते हैं, 2 से भी बना सकते हैं, चलेगा। तो समीकरण 1 से हम लिख देते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 से कितना लिखा है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। क्लियर। तो यहाँ पर 11x बराबर माइनस में 4 है, लेकिन माइनस में 9 है, इसको इसे लेकर चलेंगे तो प्लस में कितना होगा, 9y प्लस में। क्लियर। अब लिखेंगे x बराबर माइनस में 4 और प्लस 9y बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। क्लियर। तो ये समीकरण हो गया आपका 3, कितना हो गया 3। तो अब लिखेंगे हम कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से बनाए, समीकरण 2 में किसका, x का मान रखने पर, ठीक है, ये भाषा लिखेंगे। तो ये जो लिखेंगे हम यहाँ पर लिख देते हैं और आप बनाएंगे उसे भी, इससे आगे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में कितना में, 2 में x का मान। क्लियर। x का मान इतना है जी, तो x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, ये है। क्लियर। कितना है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। क्लियर। 6 का 6 ऐसे ही रहेगा, ध्यान दे। और x का मान ये पूरा है, इस मान को हम बैठा दें यहाँ पर, ध्यान दे। कितना है, माइनस में 4 प्लस में 9y और बटा में कितना है यहाँ पर 11, कितना 11। ठीक है। उसके बाद है माइनस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना है, समीकरण को ध्यान देना है, ये आपको हम x का मान बैठा दिए। क्लियर। उसके बाद कितना x का मान बैठ गया, यहाँ पर माइनस में 5y, कितना है, माइनस में 5y बराबर माइनस 3। समझ में आ गया। जब देखिए इसको हम एडजस्ट कर दिए, ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बनाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम यहाँ पर लिख करके इससे आगे बनाएंगे, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अब आप देखिए यहाँ तक हम लिख दिए, यहाँ से बनाएंगे ना, तो देखिए 6 से गुना करेंगे, 6 चौक कितना हो गया, यहाँ पर 24, कितना हो गया 24 माइनस में और प्लस में 6 9 54y। क्लियर। और बट्टा में कितना हो गया 11, माइनस में 5y बराबर माइनस 3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम इसका एलसीएम कर देते हैं, बट्टा में कितना हो गया 11। क्लियर। अब देखिए माइनस में 24 प्लस 54y माइनस 11 पर कितना हो गया यहाँ पर 55। क्लियर, 55y
बराबर -3 क्रॉस गुना कर देंगे। तो यहाँ पहले क्लियर कर लेते हैं, ये माइनस में 24 रहबे करेगा, क्लियर। और 54 में से 55 घटा है तो कितना होगा, माइनस में y, 54 y में से 55 y घटा, इसीलिए बट्टा में 11 बराबर -3। ये अब क्रॉस गुना कर दो, क्लियर। यानी कि -24 -y को 1 से गुना करो, इतना ही रह जाएगा। -24 -y बराबर 11 को 3 से गुना करें, यानी कि -3 गुने 11, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 24 -y बराबर -11 तिया 33, इसको गुना किए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिखेंगे y बराबर, माइनस में y है, y बराबर माइनस में 33, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 24, क्लियर। माइनस y बराबर घटा दो, 13 में 4 गया 9 हो गया, तो माइनस में हो गया, और ये कट गया। y बराबर कितना हो गया, 9, क्लियर। जब y बराबर 9 आ गया तो हमें क्या निकालना है, समीकरण 3 में मान रखा है ना जी। तो समीकरण 3 में क्या है, x बराबर क्या लिखे हम, वो समीकरण 3, तो समीकरण 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्लियर। तो देख लीजिए क्या है, यहाँ तो y का मान निकल गया। अब क्या लिखेंगे, हम देखिए समीकरण 3 में, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्लियर, रखने पर, समझ में आ गया। तो 3 यहीं पर दिया गया था, यानी कि x बराबर माइनस में कितना 4 प्लस में 9y बट्टा में 11, ये समीकरण 3 का मान था, क्लियर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ से x बराबर, तो देखिए यहाँ पर -4 का 4 है प्लस 9, और y का मान कितना है 9, तो गुना कर दो 9 से, और बट्टा में 11, यहाँ पर x, क्लियर। अब यहाँ देखिए x बराबर माइनस में कितना हो गया 4 प्लस ये 9 में कितना हो गया 81, कितना 81 बट्टा में 11। अब देखिए x बराबर 4 घटेगा 81 में से कितना हो जाएगा 77 बट्टा में 11, तो 11 7 77, यानी कि x बराबर हो गया 7। तो हमें भिन्न कह रहा था ज्ञान करने के लिए, भिन्न क्या माने हम, x बट्टा y, तो लिखेंगे इसीलिए भिन्न बराबर x बट्टा y मानने, तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर हो गया, तो बराबर कितना हो गया, x है 7 और y का मान कितना आ गया यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 9 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं इसका आपको छठा सवाल बताऊंगा, क्लियर, और मेरे वीडियो में सोल्यूशन तक आप बने रहेंगे। अब आप तीसरा का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस स्क्रीन पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष बाद जाकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जाकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो आगे कह रहा है कि इसकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु की बात कर रहा है, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं, जो लिख दिए समझिए। दोनों का वर्तमान आयु हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं, माना कि जाकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्लियर, एवं जाकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना लिख दिया हम y वर्ष, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उस पर एक बढ़िया से ध्यान दीजिए। क्या दिया है, 5 वर्ष बाद जाकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जो होगा जाकब की आयु बढ़ेगा तो उसका पुत्र का आयु भी बढ़ेगा, 5 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं। अगर 5 वर्ष बाप का आयु बढ़ेगा तो बेटा का भी आयु 5 वर्ष बढ़ेगा ना जी, दोनों का आयु बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पहला समीकरण के लिए कि प्रश्न से लिख दिए हैं x + 5, ये हो गया पिता का आयु बढ़ा, तो यहाँ पुत्र का भी आयु बढ़ेगा y + कितना 5, क्योंकि बाद में कह रहा है तो y + 5 हो जाएगा। तो कह रहा सुनिए, 5 वर्ष बाद जाकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु की, जो पुत्र की आयु इसके 3 गुनी हो जाएगी, क्लियर। आप समझिए, तो ये पहला समीकरण इसको निकालना होगा पहले, क्लियर। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, जाकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद बाप का भी उम्र बढ़ गया और बेटा का भी उम्र बढ़ गया, और इसकी उम्र में 3 से गुना कर दी, क्लियर। अब बराबर का चिन्ह दिए, देखिए इसको समीकरण निकालो, x + 5 बराबर 3 से गुना करे कितना 3y, 3 पंचे 15, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x + 5 इधर करो सबको, माइनस में 3y माइनस में 15 बराबर 0, x - 3y, 5 में से
15 घट रहा है, तो माइनस में 10 बराबर 0। इसको ऐसे बना लो, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1। क्लियर। अब पुनः क्या करा उस सेंटेंस को सुनिए। पहला तो करा था कि 5 वर्ष बाद जाकब की आयु उसके पुत्री की आयु की कितना थे, 3 गुनी थी। लेकिन दूसरा जो समीकरण निकलेगा उसके लिए देखिए क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले हो गया, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जाकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ध्यान दे, पूर्व की बात किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दे, यहाँ पर हो जाएगा कि x माइनस 5 क्लियर बराबर y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व का मतलब पिता का भी 5 वर्ष उम्र घटेगा और बेटा का भी 5 वर्ष उम्र घटेगा। तो कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व जाकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये पुत्र की आयु कितना था, 7 गुनी। क्लियर। ध्यान दिए, क्या कहा कि 5 वर्ष पूर्व जाकब की जो आयु थी वो पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो गुना कर दिए। क्लियर। अब इसको अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इससे। देखिए x माइनस 5 बराबर 7 से y को गुना करो, कितना हो जाएगा, 7y माइनस 7 पंच 35। क्लियर। अब इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान नहीं देगा। देखिए x माइनस 5 ये बराबर किसा है ना, इधर करते हैं, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। माइनस में कितना, 7y, और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में 35, प्लस में 35 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस लिख देते हैं 7y। देखिए माइनस में 5 है और प्लस में 35 है, तो 5 घटेगा 35 में से, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 30, प्लस में बचेगा 30 बराबर 0। अब इसको ऐसे कर लो, x माइनस 7y बराबर माइनस में 30, समीकरण 2। क्लियर। तो हमें इसको क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से बनाएंगे। किन से बनाएंगे, 1 से। समीकरण यहाँ पर एक है ना, इससे बनाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। क्लियर। आप 2 से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये लिखते हैं समीकरण x माइनस 3y बराबर 10। अब क्या करेंगे, देखिए x बराबर ये 10 है, ये माइनस में इसे रहेगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, 3y। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान अब ये आया, तो इस समीकरण को क्या रखेंगे हम, 1 से बने हुए क्या 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को ना ये लिखा यहाँ पर क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस में 30। लेकिन x मान कितना है, 10 प्लस 3y। तो यहाँ सेट कर देते हैं 10 प्लस 3y, ये x का मान हुआ। क्लियर। अब यहाँ से बैठाएंगे मान, देखिए माइनस में 7y बराबर माइनस 30। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर 10 प्लस 3y x का मान हुआ, ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ के बाद जो था वैसे ही यहाँ पर ऐड कर दिए। क्लियर। तो यहाँ तक हम बना दिए। अब आप ध्यान दें, इसको निकाल देते हैं पहले हम कि ये 10 तो ऐसे ही है। देखिए 10 तो ऐसे ही है, लेकिन 3y में से 7y घटा तो बच गया कितना, माइनस में 4y, माइनस में 4y बराबर माइनस में 30। अब क्या करें, यहाँ तक ना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समीकरण 3 को आप याद रखिएगा, क्योंकि y का जैसे ही मान रखेंगे तो इसमें रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं इससे आगे बनाऊंगा, बेहतर रहेगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बेहतर है। अब आप ना यहाँ से देखिए, यहाँ तक बोले थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अब यहाँ से बता रहा हूँ, ध्यान दें। तो क्या है यहाँ पर, देखिए माइनस में 4y और बराबर है माइनस यहाँ पर 30, लेकिन ये तो प्लस में, इसको इधर कर देते हैं तो माइनस में हो जाएगा 10। क्लियर। अब देखिए माइनस में 4y बराबर में हो जाएगा माइनस 30 और माइनस 10, कितना हो गया, माइनस में 40, माइनस माइनस कट गया, 4y बराबर हो गया आपका 40। कोई दिक्कत नहीं, 4 से काट दो, 4 नहीं 40, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 10। क्लियर। अब y का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में रखेंगे, जो बताए थे पहले, आप बैक करके वीडियो को देख करके समझ लीजिए। तो समीकरण लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, देखिए था यहाँ पर x बराबर 10 प्लस 3y,
ये समीकरण 3 था। तो देखिए यहाँ x बराबर लिखेंगे 10 का 10 प्लस 3 और y का मान कितना हो गया 10। यहाँ पर x बराबर 10 का 10, 10 दिया 30। अब यहाँ बनाता हूँ, ध्यान दे, x बराबर कितना हो गया 10 और प्लस 30 कितना हो गया 40। क्लियर, ये 40 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले जैकब का उम्र माने थे ना, तो लिख देंगे जैकब की वर्तमान आयु कितना, वर्तमान आयु कितना हो गया 40 वर्ष। क्लियर, आयु बराबर 40 वर्ष हो गया। ये 40 लिखे हैं, ध्यान देंगे 40 वर्ष एवं जैकब के पुत्र की आयु कितना, जैकब, ठीक है, जैकब के पुत्र की आयु y माने थे, तो y बराबर कितना है यहाँ पर 10, तो ये हो गया 10 वर्ष। ये आंसर पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर है। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और इस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर जो 6 था, इसका लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर भी ओवर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।